4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में 1 साल पूरा हो गया और वहीं तकरीबन प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे हो गए। थोड़ा सा जायज़ा ले लीजिए कि विपक्ष की भूमिका, नेता की भूमिका राहुल गांधी ने कैसे निभाई और 11 साल से प्रधानमंत्री की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के अंदर किस प्रकार की निभा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, उनको 10 में से कितने नंबर देने वो तो आप जानिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लीडर ना होकर विपक्ष का नेता बनकर जब उस आदमी ने लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, देश के अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से मोर्चा संभाला वो देखते बनता है। और उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ, प्रदेशों के दौरे के साथ साथ जब लोकसभा में बोले तो विपक्ष का नाम लेकर बोले, कांग्रेस के नाम लेकर बहुत कम बोले। केजरीवाल जो आधिकारिक रूप से पल्ला झाड़ करके चले गए, उनके ऊपर जब विपत्ति आई, बोलने वाले शख्स का नाम था राहुल गांधी। ममता बनर्जी को जब केंद्र की तरफ से फंड को लेकर के दिक्कतें पैदा हुई, जो हमेशा अपनी अलग चलने के लिए जानी जाती हैं और बल्कि शायद बिहार या बंगाल में ऐलान भी कर चुकी हैं कि अलग से लड़ेंगी, तो बोलने वाला उनके पक्ष में लोकसभा के अंदर आदमी था राहुल गांधी। साउथ का मसला हो या वक्फ बोर्ड के मद्देनज़र, आरक्षण के मद्देनज़र जितनी पुरजोर आवाज़ राहुल गांधी ने उठाई है, विपक्ष के नेता जो उनको सपोर्ट करने चाहिए थे वो भी अक्सर पीछे नजर आए। जिस चीज़ को लेकर मोदी जी ने कहा कि जातीय आरक्षण एक पाप है, मेरी नज़रों में पाप है, लोकसभा की मेज की डायस पे हाथ मारते हुए राहुल गांधी ने जब कहा कि जातीय आरक्षण और जातीय जनगणना इसी संसद से पास करा कर रहेंगे, मोदी जी को झुकना पड़ा, मोदी जी को बैकफुट पे जाना पड़ा। जाति जनगणना के बारे में उनको अपने कदमों को वापस लेना पड़ा। यह है ताकत राहुल गांधी की। जब वक्फ बोर्ड के मसले में बहुत सारे लोग बोलते हुए हिचक रहे थे कि ये मुसलमानों का मसला है, हमसे यादव, हमसे दलित, हमसे ठाकुर, हमसे बनिए छूट ना जाएं, राहुल गांधी ने चिंता किए बिना वक्फ बोर्ड की जिस तरह से मैं कह सकता हूँ सरपरस्ती करते हुए बोले, वो भी देखते बनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी और मोदी जी पर अटैक, नरेंद्र सरेंडर करने वाला व्यक्ति का नाम राहुल गांधी। 1 साल में उस आदमी ने बता दिया कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। आप किसी रूप में आइए, ढोंगी बनिए, चोले बदलिए, आपकी हकीकत देश को मालूम है। मैं किसका नाम ले रहा हूँ आप जान सकते हैं। ये बात दीगर है कि धर्म के चोले में आपको पहचानने में थोड़ा देर लग रही है, लेकिन राहुल गांधी बेखौफ, उसकी पार्टी के लोग भी कई सारे मुद्दों पे उसके साथ खड़े नज़र नहीं आए और कहा यह मुद्दा नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि मुद्दा लोगों का था तो लगातार उठाता रहा वो शख्स, जैसा कि आरक्षण का मुद्दा। दोस्तों बात यह है कि लंबी फहरिस्त है। देश में और विदेश में जिस प्रकार की प्रदर्शन राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में किया, बिखरने से तो रोक नहीं पाए वो विपक्ष को, चूँकि अपने अपने छोटे छोटे मकसद पर लगे हुए हैं, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। लेकिन जब लोकसभा में बात आई तो वो एक साथ बोले। शरद पवार अलग राग अलापते रहे, लेकिन वो आदमी बोलता वही रहा। और मैं तो आपके सामने कई बार कह रहा था कि जब आरक्षण, वो भारत बचाओ रैली चल रही थी, तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे का बेटा भी उनके साथ आया, उस समय उस आदमी ने महाराष्ट्र की धरती पे सावरकर के खिलाफ बात कही। ये राजनीति के एतबार से लोग कह सकते हैं बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई का वो है कि जो बात गलत थी वो महाराष्ट्र में भी गलत है, अपनी यात्रा के दौरान भी गलत है, यात्रा से पहले भी गलत है, देश के किसी और हिस्से में भी गलत है। ऐसा जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। खैर, ये तो राहुल गांधी का एक बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती है। अब ज़रा प्रधानमंत्री पर आ जाइए।
जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र अगर आप देखेंगे तो भारत को कितना आइसोलेट कर दिया है इन 11 सालों में, मैं 12 इसके एपिसोड बना चुका हूँ, आप सुन सकते हैं। देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 272, 400 और 304 सीट ले आने वाला 240 पर रुक गया। ये बात अलग है कि उसके अंदर बेईमानियाँ हुई हैं, जैसा कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड बताते हैं, वरना विपक्ष में बैठे हुए नज़र आते हैं। विपक्ष में तो शायद मोदी जी बैठेंगे नहीं। अगर ऐसी स्थिति आ गई, किस तरह से वो फेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो, तो लिहाजा वो गुजरात ही चले जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि देश के अंदर 240 पर तो पटक दिया लोगों ने, लेकिन मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि देश के अंदर जितने भी बाहर से इंडेक्सेस आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि हमारे पासपोर्ट की गरिमा तो गिर रही है, लेकिन आपस में जो समानता के एतबार से कुछ लोगों को आसमान पहुंचा दिया और कुछ लोग ज़मीन पर चले गए, ये इसी रिजीम में हुआ है, मोदी काल में हुआ है। आसपास के देशों से कैसे संबंध हुए हैं ये आप जानते हैं। देश में किस प्रकार से राहुल गांधी पर, उसके परिवार पर, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी पर, निशिकांत दुबे से लेकर मोदी जी तक ने क्या क्या वार नहीं किए आप जानते हैं। राहुल गांधी जब बोला करते थे तो प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया, अमित शाह ने इंटरवीन किया, सब लोग इंटरवीन करने लगे। ये पहला मौका है कि जब विपक्ष का नेता बोल रहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी सीट से खड़े होकर के बोलने लगे। निशिकांत दुबे तो समझ में आता, उसका तो ड्यूटी यही है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कारोबारी अर्थव्यवस्था के मामले में, पर कैपिटा इनकम के बारे में आपकी मेरी हालत बहुत दयनीय है। प्रदेशों के अंदर जिस प्रकार से बंटवारा कर दिया है ये भी आप जानते हैं। दक्षिण का उत्तर से और उत्तर का दक्षिण से नफरत करता है, कुकी मैती से और मैती कुकी से नफरत करता है, जाट को गैर जाट से लड़ा दिया, गुजर को गैर गुजर से लड़ा दिया, यादव को गैर यादव से लड़ा दिया। प्रदेशों के अंदर बंटवारे हो गए दोस्तों, किसके रिजीम में हुए हैं आप जान सकते हैं। ऐसे समय में दोस्तों समीक्षा तो बनती है कि 11 साल बनाम 1 साल, राहुल गांधी का 1 साल और प्रधानमंत्री के 11 साल आप कंपैरिजन कर लें कि उस आदमी ने विपक्ष के मुद्दों को अपना मुद्दा समझते हुए लोकसभा के अंदर किस प्रकार से उठाया, आम जन से मुलाकातें की, लोगों के पास गए, प्रदेशों के दौरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते मोदी जी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक लड़की अमेरिका में सवाल कर गई थी, होश उड़ गए थे जनाब, पता चल गया था कि क्या ताकत है, किस प्रकार के जवाब देने लगे थे। खैर वो आदमी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के दौरे करता रहा, दुनिया की सरकारों से भी बात करता रहा और उसने बताया कि वाकई नेता किस प्रकार का होता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।